प्यारे बच्चों, ये कहानी है पालमपुर के वैद्य रत्नू की, जिसका एक बेटा कलवा था। कलवा एक नंबर का कामचोर व्यक्ति था और सिर्फ पिता के पैसों पर ही ऐश करता था। रत्नू के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो पक्षियों से बातें कर लेता है। एक दिन गांव के एक व्यक्ति का गधा खो गया तो वो रत्नू के पास आया और कहने लगा, वैद्य जी, मेरा गधा कहीं खो गया है। आप तो पक्षियों से बातें कर लेते हैं, ज़रा पूछ के बताइए कि मेरा गधा कहाँ गया है। तभी रत्नू ने दरख्त पर बैठे एक पक्षी को देखा और उससे उसकी आवाज़ में पूछा, अरे तोते मियाँ, रामू का गधा कहाँ है, ज़रा पता तो लगवाओ। मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मुझे खीर खिलाओ, वरना मैं नहीं करने वाला, किसी और से करवा लो। रत्नू ने तोते को खीर देने का वादा किया और वो जंगल की ओर उड़ गया। तोता 2 ही मिनट में उड़ान भरकर वापस आ गया और कहने लगा कि उसे गधा मिल गया है। रामू का गधा जंगल में बने गड्ढे में गिर गया है। तभी रामू तुरंत जंगल गया और उसको उसका गधा मिल गया और उसने तोते को खीर खिला दी। एक दिन रत्नू बाग में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे देखकर एक कौवा बोला, अरे तुम तो सबकी सहायता करते हो, पर तुम इस तरह दुखी क्यों बैठे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे कवे, क्या बताऊँ, मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और खूब संपत्ति कमाई, लेकिन मेरा बेटा कोई काम नहीं करता। मैं उसके भविष्य के लिए बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेते? इससे उसे सबक भी मिल जाएगा। कौवे की बात सुनकर रत्नू के दिमाग में एक योजना आई। रत्नू घर गया और अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? मेरी तो उम्र होती जा रही है। अरे पिताजी, मैंने क्या अपने भविष्य के बारे में सोचना है? आपने इतनी संपत्ति जमा जो कर रखी है, मैं क्या, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएंगे। पर बेटा, ये बात तो सच है कि पड़ी हुई संपत्ति ज़्यादा देर नहीं चलती। मैंने सोच लिया है कि अगर तुमने कोई काम ना किया तो मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। मैं जब गांव आया था तो मेरे पिताजी ने मुझे 15 मुर्गियां दी थीं और कहा था कि इसी से अपनी संपत्ति बनाओ। मैं भी तुम्हें 15 मुर्गियां दूंगा और तुम्हें अपनी संपत्ति बनानी होगी। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। कलवा रास्ते में जाता हुआ बुड़बुड़ाने लगा, अरे ये क्या, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश में गुजारी है और अब पिताजी मुझे मुर्गियों की देखभाल का कह रहे हैं। पर चलो कर कर देख ही लेता हूँ, पिताजी भी खुश हो जाएंगे। यही बातें करते करते कलवा उस जगह पहुंच गया जहां उसके पिताजी ने उसके लिए मुर्गियां रखी हुई थी। उनको देखकर कलवा कहने लगा, किसे पता था कि सारी ज़िंदगी इन मुर्गियों की खिदमत में गुजर जाएगी। इतनी सारी मुर्गियां हैं और भूख भी लग रही है। चलो इनमें से एक को उठा के पका लेता हूँ। कलवा ने एक मुर्गी उठाई और उसका सालन बना लिया। खाना खाकर कलवा सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह कलवा देर तक सोता रहा और भूख प्यास के मारे मुर्गियों ने खूब शोर मचाया। तभी कलवा गुस्से से उठा और कहने लगा, अरे ये खामोश क्यों नहीं होती? और मुर्गियों को खाना डाल दिया। मुर्गियों को खाना खाते देख कलवा सोचने लगा, अरे ये तो एक दिन में ही सारा राशन ख़त्म कर देंगी। अगर इनको ना खाया तो ये तो मुझे रोड पर ले आएंगी। तभी कलवा ने एक मुर्गी उठाई और उसका सालन बनाने लगा। अच्छा ही किया इसको पका लिया, कुछ शोर तो कम हुआ। दिन बीतते चले गए और कलवा रोज़ाना एक मुर्गी खाने लगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही मुर्गी बची। अरे अब तो इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब कलवा मुर्गी का खूब ख्याल रखने लगा और कुछ ही दिनों में मुर्गी बड़ी हो गई और अंडा देने लगी। अरे वाह, मैं अंडों से बच्चे निकलवाऊंगा और जल्द अमीर हो जाऊंगा। पर आज खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है और ऑमलेट खाने का भी बहुत दिल कर रहा है। अंडे कल से संभालूंगा। तभी कलवा ने अंडा उठाया और ऑमलेट बनाने लगा। कलवा के ऑमलेट की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। ये खुशबू दूसरे ग्रह से आए राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, ये खुशबू तो बहुत ही लजीज पकवान की है। मुझे ये पकवान खाना है। जाओ और मेरे लिए ये पकवान लेकर आओ।
राजा के सिपाही ने मौका पाते ही कलवा का ऑमलेट चोरी किया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा वापस अपने ग्रह पे लौट गया, लेकिन उसको दोबारा से ऑमलेट खाने की इच्छा हुई। हमें वो पकवान फिर से खाना है। धरती पर जाओ और देख कर आओ कि वो पकवान कैसे बनता है। तभी राजा का एक सिपाही चुपके से कलवा की जासूसी करने लगा। मुर्गी ने फिर से अंडा दिया और कलवा ने सोचा, आज तो मैं ऑमलेट ज़रूर खाऊंगा। पता नहीं कल भी किस नासपीटे ने मेरा ऑमलेट चुरा लिया था। भगवान ही पूछे ऐसे चोरों को। और कलवा फिर से ऑमलेट बनाने लगा। वहीं दूसरे ग्रह पे ऑमलेट की बातें होने लगी। बादशाह सलामत, हमें जग्गा जासूस ने बताया है कि इस चीज़ को धरती पर ऑमलेट कहते हैं और ये मुर्गी के अंडे से बनती है। क्या कहा? मुर्गी के अंडे से? हमारे यहाँ तो मुर्गी सोने का अंडा देती है जो पक नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी धरती वासियों के पास छोड़ आओ और वहाँ से उनकी एक मुर्गी ले आओ। वैसे भी धरती पर सोने की बहुत अहमियत है। धरतीवासी भी खुश हो जाएगा। उन्होंने रातों रात कलवा की मुर्गी को दूसरी मुर्गी से बदल दिया। सुबह होते ही कलवा मुर्गी के अंडा देने का इंतज़ार करने लगा। अब की बार मुर्गी ने सोने का अंडा दिया, जिसको देखकर कलवा की आंखें खुली की खुली रह गई। पहले तो वो हैरान हुआ, मगर फिर खुश हुआ और अंडे जमा करने शुरू कर दिए। कलवा ने गांव में कुछ ही दिनों में बड़ा सा घर बना लिया और उसके पिताजी भी उससे बहुत खुश हुए।